आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है और विभागीय डीएलएड वालों के लिए भी एक ज़रूरी सूचना है। इसके अलावा जो बीएड ईयर वाइज हैं और एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जिस महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर हम लोग या अन्य लोगों की याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उन याचिकाओं के विषय में बात करते हैं कि देखिए आने वाले समय में क्या डिसीजन आता है, लेकिन एक्चुअल में नियम है क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकारी पदों पर अनुच्छेद 14 व 16 के अनुरूप होनी चाहिए नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है सरकारी पदों पर नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के अनुरूप होनी चाहिए और पात्रता मापदंड एक समान होने चाहिए, जिसमें मनमाने चयन की कोई गुंजाइश न हो। शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर के एक प्राथमिक शिक्षक का चयन दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की है। बताते चलें कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात करता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आपने अनुच्छेद 14 और 16 को समझ लिया, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य भारत के राज्य में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। उदाहरण के लिए व्यक्ति से मतलब है भारत का नागरिक हो, चाहे वो गरीब हो, काला हो या गोरा हो, नेता हो या जो है कि अभिनेता हो, मंत्री हो या संतरी, सबके लिए नियम जो है समान होंगे। संवैधानिक निगम या पंजीकृत रजिस्टर्ड विधिक जो है कि सबसे ऊपर जो है कि विधि से ऊपर कोई भी नहीं होगा। ये जो है कि अनुच्छेद 14 कहता है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 14 में क्या नियम है। समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए नियम जो है समान होंगे, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कानून द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों और दायित्वों का समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। इसे संविधान के संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जाता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जो भी नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी होंगे कि मूल अधिकार को आप बदल नहीं सकते हैं। समानता की जहां पर बात की गई है, उस अधिकार की बात करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 16 की जो बात करते हैं, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है। नागरिक जो भारत के नागरिक हों, वो जो है कि उनके लिए ये रूल अप्लीकेबल होता है, चाहे ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि राज्य में जो भी कोई सरकारी भर्ती निकलती है तो उसमें इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नियम 9 विभागीय डीएलएड वालों के लिए बना करके इन्होंने कहा कि नियम 9 में पहली प्रायोरिटी उनको दी जाती है, लेकिन ये सरासर अनुच्छेद 16 के कॉज फर्स्ट का उल्लंघन है। जहां पर अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो है कि ये अप्लीकेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर एम्प्लॉयमेंट के मामले में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ पर जो है कि नियम कहता है। बहुत सारे साथी जो हैं, चाहे बीएड वाले हों, बीएड ब्रिज कोर्स वाले हों और एनआईओएस डीएलएड वाले हों या विभागीय डीएलएड वाले हैं अन्य स्टेट के, यानी कि जो है कि कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें नियम 16 का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर जो है कि लोक नियोजन में अवसर के समानता, यानी कि इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो बात करते हैं, अनुच्छेद 16 के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए जो है कि अवसर की समानता होगी और राज्य के अंतर्गत चाहे मामला नौकरी का हो तो इस अवसर में भी जो है कि सबके लिए समान अवसर दिए जाते हैं। ऐसी ये बात करता है अनुच्छेद 16। जैसा कि गाइज आप बात करते हैं, अनुच्छेद 16 का कॉज 2 जो है कि जाति, जन्म स्थान, लिंग, भेदभाव, ये जो 7
जो है कि उसके कॉज हैं ये 7 और अनुच्छेद 15 में जो है कि आपके 6 कॉज हैं। तो ये कहीं न कहीं अनुच्छेद 15 और 16 के जो है कि कॉज सेकंड में थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसमें 7 तत्व। बहुत सारे साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को पढ़ लें, समझ लें। आप लोग कमेंट ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर हम जो है कि कोड में गए हैं तो कहीं न कहीं हमने देखा है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है कि एम्प्लॉयमेंट में जो बात आ रही है, तो उसका कहीं न कहीं हमारे साथ उल्लंघन हुआ है। तो उस उल्लंघन के कारण ही हम लोग जो हैं कि कोर्ट में गए हुए हैं। जैसा कि आप बात करते हैं इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात होता है कि ये जो है कि ऑफिस अंडर द स्टेट होता है। स्टेट जो है कि किसी भी जो है कि समान पद पे, जैसे कि समान पद की जब बात करते हैं तो उसके लिए इक्वलिटी एक जैसी ही होती है, उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई आदमी उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होता है तो उत्तराखंड पुलिस के लिए जो है कि नियम, जो भी अभ्यर्थी भर्ती होगा तो वो उनके लिए एक जैसे नियम होंगे। अगर वो फौज में जा रहा है तो फौज के लिए अलग होंगे कानून। अगर कोई वकील बनना चाहता है वकील के लिए अलग से नियम होंगे। उनके अलग, हर चीज़ के अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे समान पदों पर जो है कि समानता किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जो है कि इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, समान पद पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। जैसा कि हमारे ऊपर नियम 9A थोपा गया है। नियम 9A जो है, राज्य अपनी तरफ से कोई भी नियम नहीं बना सकता है। ऐसा जो है कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी पद हों उन पर नियम 14 और 16 के तहत ही अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में हों तो प्राइवेट सेक्टर में जो है कि कंपनियां अपने नियम बना सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और बताता हूं कि नियम 16 के अंतर्गत पहले जो है कि जब 1957 के अंतर्गत जो है कि नियम बने थे, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि कहीं न कहीं जो है कि हमारे अंदर इक्वलिटी नहीं, कुछ लोग पिछड़े हैं, तो ये कुछ समय के लिए संविधान बनाया गया था। आज की तारीख में जो है कि जब 103वां संशोधन है तो उसमें कह दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी को नहीं दिया जा सकता। 50% यदा कदा और 50% आरक्षण ने जो है कि बहुत सारे लोगों को मार दिया है। ये भी बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन जो कि सन 2019 में हुआ था, जिसमें जो है कि आरक्षण 50% हो गया। तो कहीं न कहीं भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये आरक्षण 1957 में जब बात कही गई थी एम्प्लॉयमेंट के तहत, जो लोग अति पिछड़े हुए हैं तो उस पिछड़े हुए में बात करी गई थी। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे ये भी कहा कि जैसे कोई कास्टें हैं तो वो लोग अगर जो है कि संविधान में किसी अच्छे उसमें उभर गए तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो ट्राइब हैं उन ट्राइबों में अगर वो अच्छे पदों पर हैं तो उनके लिए आरक्षण की सीमा ख़त्म कर दी गई। लेकिन ये जो है कि अभी आपने जो है कि बीपी मंडल आयोग वाली बात कही है, 2-3 आयोग हैं, उन आयोग की सिफारिशें आप पढ़ लें, उस सिफारिशों के आधार पर आप लोग बात करें। उसी सिफारिशों के आधार बीपी मंडल सिफारिश आयोग भी जो है कि वो उसकी भी बात कर रहा हूँ। एक कोई और है मेरे ख्याल से, अभी मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात आ रही है, ठीक है, अंडर स्टेट की बात आ रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो बात आ रही है, उसमें जो है कि सरासर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे हुए, अलग अलग क्वालिफिकेशन किस आधार पर कर रहे हो भाई, क्या है ये तो बताइए आप मुझे कि कहीं न कहीं नियम 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। इस बात को आप देखें, कमेंट करें। वो कहेंगे भैया कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। भैया मैं कह रहा हूँ कि नियम को जा कर के पढ़ो, उसके बाद देखो ना नियम 9 कहाँ से आ गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो ये भी देखिए। जो सरकारी सेवाओं के लिए नियम संविधान में नियम बनाए हैं तो अनुच्छेद 309 के तहत बनाए हैं। देखिए, अब जो मूलभूत अधिकार हैं, जो कि मूलभूत अधिकार हैं, उनको आप कैसे संशोधन करते हो। तो आपने कहा कि संविधान हमारा जो है कि वो लचीला है, लेकिन वो कहता है कि नियम जो 16 के अंतर्गत हैं उसे जो है कि कोई भी जो है कि यानी कि संविधान भी जो है कि उसको वो नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसको कहीं पर भी आप जो है कि मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर, संशोधन अगर होता है तो वो भी तब भी वो जो है नियम 16 का कॉज फर्स्ट समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा भी आप कह रहे हैं। ये संविधान कह रहा है। और मेरा खासकर जो है कि आप लोगों को
जानकारी देना था। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट भी देखें। अगर जानकारी अच्छी नहीं भी लगे कि भैया मैं कौन से नियम की बात कर रहा हूँ और किस नियम, ज़रूर आप जो है कि गूगल में जा कर के सर्च करें, फिर नियम को पढ़ें कि मैं बात जायज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कि जो है कि कहीं न कहीं जो है कि पब्लिक जो आपको बता रहा हूँ कि इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ कि यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात जो मैं कर रहा हूँ कि इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है कि या नहीं है, ये भी आप देख लेना। और जो है कि अगर ग्राउंड जो की बात कर रहा हूँ, अगर ग्राउंड बना है, किसी भी नियम का ग्राउंड बना है, तो वो ग्राउंड जो है कि आपको बता दूं कि वो ग्राउंड 1973 में अगर कहीं पर विशेष राज्य हैं तो आंध्र प्रदेश के लिए बना है। वहाँ जो है कि राज्य जो है कि अपने नियम सर्विस के लिए लगा सकते हैं, वो उनका ग्राउंड बना है। लेकिन यहाँ पर जो है कि जैसा कि ऑफिस अंडर द स्टेट की बात जो है कि नियम 16 के तहत कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई अलग सा ग्राउंड जो है कि सर्विस के लिए नहीं है और नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, उस ग्राउंड को पढ़ करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपना कमेंट ज़रूर देंगे। अगर आपको किसी को इस नियम के आधार पर चुनौती देने की बात आई तो वो दे सकता है, उसके लिए आप फ्री हैं। थैंक यू। जय उत्तराखंड, जय बीएड ब्रिज कोर्स संगठन।